ओम शांति। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन विषय है, अमृत वेले का महत्व। अमृत वेला सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अमृत वेला अगर शक्तिशाली है तो दिन भर हम अचल अडोल महावीर एक रस बन करके दिनचर्या व्यतीत करते हैं। माया आती भी है तो नमस्कार करके लौट जाती है। इसलिए ये फाउंडेशन हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, 20 नाखून का जोर लगा करके भी हमको ये काम करना है, तो 20 नाखून का जोर लगा करके भी हमको अमृत वेले को पावरफुल बनाना है। इसके महत्व को समझना है, रियलाइज करना है। ऐसे तो भक्ति में भी लोग कहते हैं कि राम सिमर प्रभात मोरे मन, लेकिन भक्तों के सिमरण में और हमारी स्मृति में बहुत अंतर है। हमारी स्मृति हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है, स्वमानों से भरती है, भगवान से जोड़ती है, वरदानों की प्राप्ति कराती है। जैसे अमृत वेला दिन का आदि काल है, तो आदि काल अगर शक्तिशाली होगा तो मध्य और अंत भी शक्तिशाली होगा। और जैसे ये आदि काल है, ऐसे सृष्टि का आदि काल है सतयुग, तो दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। अगर यहां हम आदि काल में उठते हैं अमृत वेले में, तो सतयुग के भी आदि काल के पहले जन्म में आएंगे। अगर यहाँ 1 घंटा लेट उठे तो वहां 1 जन्म बाद में आएंगे। बाबा ने कहा यहाँ का 1 घंटा और सतयुग का 1 जन्म। इसलिए जो अमृत वेले का निश्चित समय है, ऐसे तो 4 से 5, 4 से पौने 5 है, लेकिन अगर हम उठ सकते हैं तो 2 बजे उठें, 3 बजे उठें। जितना जल्दी उठेंगे उतनी अधिक प्राप्ति करेंगे। कोई कोई भाई बहन उठते भी हैं और बहुत अच्छे बैठते हैं और बहुत अच्छी अनुभूतियां भी करते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे तो मैं सारे विश्व का पिता हूं, लेकिन अमृत वेले का जो समय है वो खास बच्चों के लिए। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अपने परिवार को तो समय देता है ना। तो भगवान बेसिक 850 करोड़ आत्माओं के पिता हैं, लेकिन हम तो स्पेशल बच्चे, परिवार के बच्चे हैं, घर के बच्चे। तो वो पहले हमको समय देता है। पहला समय बच्चों का है, उसके बाद भक्तों का समय है। तो हमारा समय कितने बजे से है? 2 बजे से 5 बजे के बीच में हमारा समय है। कहते हैं 4 बजे जो उठे वो योगी, 5 बजे उठे वो जोगी, जोगी मतलब भगत, 6 बजे उठे वो रोगी, और 7 बजे उठे वो भोगी, 8 बजे उठे वो महारोगी, और 9 बजे उठे वो महाभोगी। तो हम बच्चे भगवान से सबसे पहली अपॉइंटमेंट लेते हैं और उस अपॉइंटमेंट में अपनी झोली वरदानों से भरते हैं। अगर कोई बाबा का बच्चा देरी से उठता है, मतलब 5 बजे उठा और योग में बैठा, तो बाबा ने कहा उसको वो वाली प्राप्ति नहीं होगी
जो बच्चों को प्राप्ति हुई, क्योंकि वो भक्तों की लाइन में लग गया तो उसे भक्तों वाली प्राप्ति होगी, बच्चों वाली लाइन में लगता तो बच्चों वाली प्राप्ति होती। जैसे मान लीजिए एक राजा है, एक पिक्चर अपनी आंखों के सामने लाइए और उसने अनाउंस किया है कि 12 बजे तक जो भी कोई मेरे दरबार में आएगा तो उसको मुंह मांगा दान मिलेगा। तो सुबह से लाइन लग गई, कोई कहता है मुझे अनाज दे दो, कोई कहता है कपड़े दे दो, कोई कहता है सोने की मोहर दे दो, जो भी कोई कुछ मांग रहा है राजा उसको दे रहा है। अब 12 बज गए, राजा तो उठ गया और उसके जो सेवक हैं वो सामान को समेट रही हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है, वो कहता है कि मुझे 100 बोरी अनाज चाहिए, मुझे एक भंडारा करवाना है, लोगों को भोजन खिलाना है। तो सेवक क्या बोलेंगे? कहेंगे देखो महाराज तो उठ गए, अब हमारे पास 1 बोरी पड़ा हुआ है, आप 1 बोरी ले जा सकते हो। थोड़ा पहले आते तो आपको 100 बोरी मिल जाता, पर अभी तो आपको 1 बोरी में ही राजी होना पड़ेगा, क्योंकि वो समय के बाद आए। तो कहाँ उसको भरपूर मिलना था, कहाँ चुटकी भर मिला। तो ऐसे ही जब भगवान बच्चों को खुले भंडार से वरदान बांट रहा है, हम उस समय आते तो वरदानों से भरपूर होते, पर उसके बाद भगवान भक्तों के पास चले गए और फिर हम लाइन में लगे तो हमको वही चुटकी भर मिलेगा। तो समय पर आना है। एक दूसरा उदाहरण इस बात को और अच्छे से हम समझेंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो राउंड लगाने आता है तो हर एक पेशेंट बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट होता है। उसको अपनी कोई प्रॉब्लम सुनानी हो, भाई मेरे ऑपरेशन में ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में ये तकलीफ है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर सुनता है। अब एक पेशेंट है जो सुबह से डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टर आया उस समय उसको नींद आ गई और डॉक्टर राउंड लगा के चला गया। उसको कई सारी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर को बतानी थी, लेकिन डॉक्टर तो चला गया। अब क्या करे? अब 24 घंटे के बाद ही डॉक्टर आएगा। तो अमृत वेला गया, अब 24 घंटे के बाद ही अमृत वेला आएगा। डॉक्टर 24 घंटे के बाद ही राउंड पे आएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मैं अमृत वेले सब बच्चों के पास चक्कर लगाता हूँ। कोई बच्चा सोया है तो बाबा क्या करे? बाबा तो राउंड लगाने जाता है, देश में विदेश में। बाबा ने कहा था गीता पाठशालाओं में भी, घरों में भी अमृत वेले बाबा चक्कर लगाता है। बाबा को चक्कर लगाने में कितनी देरी लगती है? 1 सेकंड में पूरे विश्व का राउंड लगा सकता है। बाबा की तो इतनी स्पीड तेज। तो इसलिए सुबह सुबह जब भगवान जगाने आए, खटिया हिलाने आए, उठो लाडले बच्चों, ऐसी मधुर मधुर वाणी सुनाने आए, तो हमको जागृत रहना है। फिर जैसे किसी चीज की सीजन होती है, सेब की जब सीजन होती है तो सेब बहुत सस्ता मिलता है, और सीजन चली जाती है तो कोल्ड स्टोर वाला सेब बहुत महंगा मिलता है। कोई भी चीज हो, आउट ऑफ सीजन आप लेंगे तो महंगी मिलेगी, सीजन में सब जगह मिलेगी और सस्ती मिलेगी। तो अमृत वेला भी सीजन है। किस चीज की सीजन है? वरदानों की सीजन है, अनुभूतियों की सीजन है, प्राप्तियों की सीजन है, खुशी की सीजन है, बाबा से सर्व संबंधों के सुख की सीजन है। तो सीजन में चीज इजी मिलती है। फिर जब सीजन पूरी हो गई तो फिर ढूंढते रहो, भाई किधर मिलेगी, इधर मिलेगी, उधर मिलेगी, दूर मिलेगी। तो हमें सीजन का फायदा उठाना है। अमृत वेले को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और ये ब्रह्मा मुहूर्त भी, दोनों शब्द ठीक है। ब्रह्मा मुहूर्त क्यों है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं,
तो हम भी अमृत वेले दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा बन करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, तो ये ब्रह्मा मुहूर्त है। वैसे भी नींद को कहा जाता है आधी मौत। नींद में और मृत्यु में क्या अंतर है? जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते थक गया, तो गाड़ी में अपनी सीट पे सो गया, हैंडल, गियर, ब्रेक सबको उसने फ्री कर दिया और सो गया। ये है नींद। हमारे हैंडल, गियर, ब्रेक कौन से हैं? हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को चलाते चलाते, यूज करते करते हम थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो इनको फ्री कर देते हैं। आत्मा इनसे डिटैच हो जाती है। इसका नाम है नींद। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला है। और मृत्यु का अर्थ क्या है? अगर ड्राइवर ने गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी से बाहर निकल गया, शरीर रूपी गाड़ी से आत्मा रूपी ड्राइवर बाहर निकल गया, उसका नाम है मृत्यु। और गाड़ी के अंदर बैठा बैठा ही इंद्रियों से डिटैच हो गया, उसका नाम है नींद। तो नींद आधी मौत है। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो नया जन्म होता है हमारा। इसलिए हम नए दिन की स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं ब्रह्मा की तरह से। तो ये ब्रह्मा मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त भी है, क्योंकि ब्रह्मलोक अर्थात शांति धाम में जैसी शांति है, जैसी निशब्दता है, मौन है, अमृत वेले इस धरती का माहौल भी वैसा ही होता है। उस समय धरती भी ब्रह्मलोक जैसी बनी होती। इसलिए मन को एकाग्र करने में, बाबा तक पहुंचने में मेहनत नहीं लगती। अगर दिन में हम एकाग्र होना चाहें तो आवाज से परे जाने में, वायुमंडल से डिटैच होने में बहुत मेहनत लगती है। पर अमृत वेले तो ऐसे लगता है जैसे हम हैं ही ब्रह्मलोक में, धरती पे हैं ही नहीं। मन उपराम होता है, पिछले दिन की बातें भूल जाती हैं, अगले दिन की बातें शुरू नहीं हुई होती हैं, तो मन एकदम खाली होता है। और भगवान का वास कहाँ होता है? खाली मन में होता है, निर्जन मन में। जहां बहुत लोग भरे हों वहां तो वो आता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि दुनिया तो तमोगुणी है, लेकिन अमृत वेले तमोगुण दबा हुआ रहता है, प्रभावहीन रहता है। लोग सोए रहते हैं, कोई कर्म, कोई एक्टिविटी होती नहीं, घरों में कोई आवाज नहीं, बच्चे की कोई आवाज नहीं, गाड़ी मोटर भी सुबह सुबह इतनी नहीं चलती अमृत वेले के टाइम। और कहीं कहीं बेशक नहीं तो आमतौर पे फैक्ट्री भी या ये सब चीजें भी अमृत वेले बंद हो जाती हैं। तो जब कोई संकल्प ही नहीं कर रहा है, सब लोग सोए हुए हैं, तो तमोगुणी वातावरण दबा हुआ होता है। इसलिए वहां पुकार सुनना और उपकार करना सरल होता है। भगवान से वरदान लेना और आत्माओं को दान देना सरल होता है। उस समय हम अपनी शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा वायुमंडल का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। लौकिक दुनिया में भी आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, या बेसिक स्टूडेंट ना भी हो, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उसको पॉलिटिक्स पढ़नी है, कोई साइंटिस्ट है उसको अपनी कोई बुक पढ़नी है, कोई लेखक है उसको अपना लिखने का काम करना है,
तो ये सब काम अमृत वेले किए जाते हैं, क्योंकि उस समय स्मृति बहुत क्लीन और बहुत क्लियर होती है, मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। उस समय एक पन्ना भी कोई पढ़ता है तो वो तुरंत अंदर में छप जाता है। इसलिए इसका नाम है अमृत वेला, अमृत जैसी वेला, आत्मा को अमृत पान कराने वाली वेला, अमृत यानी कि अमर बनाने वाली वेला। तो अमृत वेले उठते हमको क्या संकल्प करना है? बाबा ने कहा, जब आप बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो देह बन करके सोते थे और देह बन करके उठते थे, लेकिन अब पहला संकल्प परिवर्तन का, आंख खुलते ही क्या संकल्प आए? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये पूरे दिन के लिए परिवर्तन का पहला संकल्प है। जब हम पहला संकल्प ये करते हैं तो फिर इसके साथ अगला संकल्प भी इसी से कनेक्टेड होगा। तो दिन भर हमारा मन, वचन, कर्म आत्म भाव वाला बना रहेगा। उसके बाद क्या संकल्प करना है? जैसे आदिकाल सतयुग में आत्माएं परम धाम से सतो प्रधान स्वरूप में धरती पर अवतरित होती हैं, ऐसे मैं आत्मा भी ब्रह्मलोक से अवतरित हुई हूं। स्तो प्रधान आत्मा निमित्त मात्र इस धरती पर अवतरित हुई हूं। कितने घंटे के लिए? 18 घंटे के लिए। अगर 6 घंटे नींद के लगाएं तो 18 घंटे के लिए धरती पे अवतरित हुई। अभी मैं ब्राह्मण आत्मा याद में हूं, तो बाबा की याद में बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और उसके बाद मैं किसका हूं ये स्मृति में लाना है। मैं कौन हूं वो तो स्मृति में आ गया, केवल एक शुद्ध आत्मा हूं इतना नहीं, लेकिन और भी बहुत कुछ हूं। विश्व परिवर्तक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, क्षमा हूं, जगमगाती हुई दुनिया को रोशन करने वाली नूर हूं। बहुत सारे स्वमान है। और मैं किसका हूं? ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान। उसने मुझे अपने वर्षे का अधिकारी बनाया है, मैं उसका वारिस हूं। अति लाडला बच्चा हूं, गोद का बच्चा हूं। तो मैं किसका हूं? वही मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, मेरे सर्व संबंध उसके साथ। वही मेरा संसार है। मैं उसके दिल तख्त पर हूं और अपने दिल तख्त पर मैंने उसको बिठाया है। उसके अलावा और किसी से मेरा कोई कर्म का खाता नहीं है। एक से ही सर्व संबंध है, एक से ही लेन देन है, एक की ही स्मृति है, एक से ही प्रेम है, एक से ही बातचीत है, एक से ही रूरिहान है, एक से ही दिल की लेन देन है। और तीसरा, उससे प्राप्ति क्या क्या है? क्योंकि जब प्राप्तियों को याद करते हैं तो नशा चढ़ता है, खुशी होती है। संगम युग में भगवान से इतना कुछ मिला है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें हम स्मृति में ला सकते हैं। देखो, भगवान ने कहा है, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम से मदद मैं करूंगा। भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी। जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। सर्व खजाने, बेहद के खजाने हमारे सामने खुले रख दिए, किसी पर भी ताला चाबी नहीं है।
भगवान ने निरंतर हमारी छत्र छाया बनने की गारंटी ली, निरंतर साथ निभाने की, हाथ में हाथ दे करके चलने की। तो मेरा साथ कौन निभा रहा है? ईश्वर अपने साथ है, भगवान निरंतर साथी है। एक पुण्य कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए वो बंधा हुआ है। सतयुग में एक का एक मिलेगा, त्रेता में एक का एक मिलेगा। वहां तो कर्म अकर्म होते हैं, मिलने की बात नहीं है। लेकिन द्वापर में हम पुण्य करेंगे तो एक का एक मिलेगा। लेकिन यहां हम एक पुण्य करते हैं तो उसका पदम गुना मिलता है। पदम की गिनती भी नहीं आती हमको, अनगिनत। और अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाबा अक्षमा का सागर बन करके अक्षमा करते ही हैं और फिर से उड़ने की हिम्मत देते हैं। तो कितनी प्राप्तियां हैं, ऐसी प्राप्ति और किसी भी युग में नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा के 3 संबंध, कौन कौन से? बाप, टीचर और सतगुरु। ऐसे आप बच्चों के 3 स्वरूप है। तो अमृत वेले उनमें से कौन सा स्वरूप होता है? एक स्वरूप है बालक सो मालिक, दूसरा स्वरूप है गॉडली स्टूडेंट, और तीसरा स्वरूप है कर्म योगी। तो अमृत वेले जो हमारा स्वरूप होता है वो है बालक सो मालिक। जब हम उठते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो वो हमारा बालक का स्वरूप। गुड मॉर्निंग बाबा ऐसे बोलते हैं ना, तो हम बच्चे हो गए, मैं बालक हूं। उसके बाद हम रू रिहान करना चालू करते हैं, रू रिहान करते करते अशरीरी बन जाते हैं, बाबा के बिल्कुल समीप समान बैठ जाते हैं और बाबा से सर्व शक्तियों का भंडार अपने में भर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बालक के साथ फिर तुम मालिक भी बन जाते हो। बालक से यात्रा शुरू की और यात्रा पूरी करते करते मालिक बन गए। बाप के सर्व गुणों के मालिक, सर्व खजानों के मालिक, सर्व प्रॉपर्टी के मालिक। उसके बाद फिर हमारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि फिर हम पढ़ने आते हैं और पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद फिर हम कर्म योगी बनते हैं। लेकिन अमृत वेले का जो स्वरूप है वो हमारा बालक सो मालिक का है। बाबा कहते हैं भक्त लोग मंदिर में जाते हैं और वहां जो पुजारी होता है वो उनको सुबह सुबह तिलक देता है। किसी मंदिर में अगर पुजारी ना हो तो भगत खुद भी खुद को तिलक देता है, क्योंकि तिलक लगाना शुभ माना जाता है। पर आप बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है, अमृत वेले उठते ही स्वयं भगवान, स्वयं तीनों लोकों का मालिक, जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया के लोग तरसते, वो सामने आता है और बच्चों को विजय का तिलक देता है। विजयी भव, बाप समान भव। तो सुबह सुबह जिसे विजय का तिलक मिल गया उसकी भला दिन भर में हार हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा अपने मस्तक में निरंतर विजय का तिलक देखो, इसको मिटने मत दो। माया आती है, इसको मिटाने की कोशिश करती है, पर इसे मिटने नहीं देना है। और अमृत वेले महसूस करो कि सर्व शक्तियां मेरे चारों ओर मेरी सेवा में है, मेरा श्रृंगार है,
आपके जो जड़ चित्र हैं वो हमेशा श्रृंगारे हुए होते। हर एक देवी कितना ऑर्नामेंट पहने रहती है, उसके पास शस्त्र भी होते हैं। तो श्रृंगारी मूर्त भी होती है, संहारी मूर्त भी होती है। तो अमृत वेले हमको दोनों रूप धारण करने। श्रृंगारी मूर्त मतलब अष्ट शक्तियों से श्रृंगार करना है। आठों शक्तियां मेरे सामने हैं, मेरी सेवा में हैं, मेरी आबद बजा रही हैं। मैं जिस भी शक्ति का आह्वान करूं वही प्रकट हो जाती है। सहनशीलता आओ, मेरी मदद करो। समाने की शक्ति आओ, मुझे सहयोग दो। तो श्रृंगारी मूर्त बन के बैठना है। और संहारी मूर्त, क्योंकि देवियों के हाथ में शस्त्र भी दिखाते हैं, तो वो शस्त्र भी हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। वो भी हमने धारण कर लिए तो फिर हम बुराई पर, विकारों पर, विकर्मों पर विजय पाने वाले संहारी मूर्त भी बन जाएंगे। अमृत वेले हम बच्चे यज्ञ करते हैं। दुनिया में यज्ञ का कितना महत्व है। यज्ञ करने वालों को लोग बहुत पवित्र मानते हैं, यज्ञ में बहुत खर्चा करते हैं, यज्ञ करने की बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, पर हम तो रोज ही यज्ञ करते हैं। यज्ञ से क्या होता है? कहते हैं यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें घी डलता है, आहुति डलती है, तो जो खुशबू फैलती है ना, ऐसा माना जाता है। और यज्ञ में जब लोग आहुति डालते हैं तो कहते हैं इदम न मम, मतलब ये मेरा नहीं है, ये अग्नि का है। फिर सारे देवताओं का आह्वान करते हैं, इंद्र देवता, वरुण देवता, जल देवता, सब देवताओं को आहुति अर्पित करते हैं। तो हम भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि जब हम शुभ संकल्प करते हैं, शक्तिशाली संकल्प करते हैं, तो पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वायुमंडल में पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है। और फिर हम आहुति भी डालते हैं। किस चीज की आहुति डालते हैं? 63 जन्मों का जो बोझा है, जो विकर्म है, जो पाप है, वो एक एक करके हम स्वाहा करते हैं। तो अमृत वेले महायज्ञ करते हैं हम। और ऐसे स्वाहा करते करते प्रतिदिन कुछ आहुति डाली, अगले दिन और आहुति डाली, तो वो जो हमारे सिर पे बोझा है ना, वो आहुति डाल डाल के पूरा खत्म हो जाता है और हम डबल लाइट बन जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमको एक लक्ष्य लेकर के बैठना है कि आज मुझे मेरी किस कमजोरी को स्वाहा करना है। और उस कमजोरी का एहसास हमको दिनचर्या में होता है। जैसे मान लीजिए दिनचर्या में कर्म करते करते मान लो मुझे क्रोध आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे में शांति की शक्ति की कमी है, सहन शक्ति की कमी है। तो अमृत वेले मुझे इसी लक्ष्य को लेकर के बैठना है कि बाबा से शांति की शक्ति मुझ आत्मा में उतर रही है, मेरा शांति का स्टॉक भरपूर हो रहा है, मैं मूल रूप में शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति ही मेरा मूल रूप है। शांति का ही चिंतन करना है, शांति मेरा श्रृंगार है, शांति ही मेरी अमूल्य दौलत है, शांति का ओरा मेरे चारों ओर है। मैं तो शांति की देवी हूं, शांति का फरिश्ता हूं। तो जब हम शांति के ऊपर इतना गहरा चिंतन करेंगे तो शांति का स्टॉक बढ़ जाएगा, क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। सहनशीलता के ऊपर चिंतन करो, जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है।
सहना ही सोने का गहना है। दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म पिता आए, कितना कितना सहन करना पड़ा उनको। तो मैं भी तो अवतरित आत्मा हूं धर्म पिताओं की तरह। धर्म स्थापना के निमित्त तो अगर मुझे थोड़ा सहन करना पड़ा तो क्या बड़ी बात। तो ऐसे जब हम चिंतन करेंगे तो हम अगले दिन देखेंगे कि वही परिस्थिति आई, लेकिन हमको क्रोध नहीं आया, क्योंकि हमने आहुति डाल दी। किसकी आहुति डाली? शांति को जब अपने भीतर भरा तो क्रोध की आहुति आपे डल गई। सहनशीलता को अपने अंदर भरा तो चिड़चिड़ेपन की, रोब की, सबकी आहुतियां अपने आप ही डल जाती। इसलिए बाबा कहती हैं, मैं हूं चुंबक। चकमक भी बोलते हैं ना। तो चुंबक क्या करता है? चुंबक के आगे आपने बहुत सारी सुइयां बिखेर दी। कौन सी सुई को चुंबक खींचेगा? कौन सी सुई को खींचेगा? जो साफ होगी, स्वच्छ होगी, बिल्कुल उसके नजदीक भी पड़ी हो पर जंक लगाओ तो चुंबक खींचता नहीं। और बेशक दूर हो, मतलब थोड़ी दूर हो, उसके आकर्षण के क्षेत्र के अंदर हो, लेकिन जंक रहित, साफ स्वच्छ, तो उसको खींच लेगा। तो अमृत वेले बाबा चकमक मुझे खींचे, मैं एकदम उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं। इसका आधार क्या है? मनसा वाचा कर्मणा स्वच्छ। दिन भर की दिनचर्या में हमसे कोई विकर्म ना हो। अगर दिन भर की दिनचर्या में विकर्म किया है और बाबा को सुनाया नहीं है, सुना करके हल्के नहीं हुए हैं, तो अमृत वेले हम हल्के नहीं होंगे, फिर उड़ेंगे कैसे? अमृत वेले चुंबक हमको खींचेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है अमृत वेले की शुरुआत कब होती है? रात को होती है। रात से तैयारी करनी। हमको सुबह कोई काम करना हो तो हम कब तैयारी करते हैं? मान लो सुबह हमको ब्रह्मा भोजन बनाना है, रात को तैयारी करते हैं। सुबह हमको यात्रा करनी है, रात को अपनी पैकिंग करते हैं। तो ऐसे ही सुबह हमको कितनी लंबी यात्रा करनी है, कितने माइल्स की यात्रा है, काउंट ही नहीं कर सकते। परम धाम कितनी दूर है? अनकाउंटेबल माइल्स। तो उसकी तैयारी रात को करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या तैयारी करनी है? देखो, बाबा ने 2009 की एक मुरली में बोला है, बहुत मुरलियों में बोला है, पर ये वाली पॉइंट यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि रात को सोने से पहले दिन भर में जो भी कुछ हुआ वो पूरा का पूरा पोता मेल बाप को दे दो। जब आप अपना पूरा हिसाब किताब बाप को दे देते हो तो आपका खाता क्लियर हो जाता है। रोज का अगर रोज दे देते हो तो वो इकट्ठा नहीं होता है, और जब रोज का रोज क्लियर हो गया, इकट्ठा नहीं हुआ, तो बाबा ने कहा फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति रोज की उधार रोज चुकतू कर दे तो फिर उसका कर्ज बनेगा क्यों? उसका खाता तो क्लीन रहेगा। तो अगर दिनचर्या में कुछ छोटी मोटी बात होती भी है, बड़े विकर्म नहीं होते, और कोई छोटी नाखून जितनी छोटी मोटी कोई भूल हो भी गई, तो वो अगर हम रात को चार्ट में लिख देते हैं कि बाबा आज ये भूल हो गई और कल मुझे ये भूल रिपीट नहीं करनी है, तो अमृत वेले जब हम उठते हैं तो मन बिल्कुल खाली होता है। लौकिक दुनिया में
एक नियम है कि भाई रात को भोजन के जो बर्तन है उनको साफ करके सो। सब घरों में ये नियम है। भारत कहते हैं अगर झूठे बर्तन हो तो घर में लक्ष्मी नहीं आती, और अगर किचन साफ है, बर्तन मंजे हुए हैं, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब वो बात है स्थूल बर्तनों की, लेकिन ये क्या है? ये भी तो एक बर्तन है ना, बुद्धि रूपी बर्तन। मुरली में बाबा बोलते हैं बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तो उसमें शेरनी का दूध समाता है। तो हमको भी रात को इस बुद्धि रूपी बर्तन को अच्छे से मांजना है। इसमें दिन भर में कितनी चीजें डालते हैं, कोई खट्टी चीज, कोई मीठी चीज, कोई नमकीन, कोई बिल्कुल कड़वी, बहुत प्रकार की बातें इसमें डलती। अगर उनके साथ ही हम सो गए तो सुबह उठेंगे तो वैसा ही स्वाद आएगा, खट्टा मीठा कड़वा चरचरा नमकीन। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से मांज देते हैं, चमका देते हैं, तो सुबह ये चमकता हुआ बर्तन भगवान के सामने लेके जाएंगे। चमकता हुआ बर्तन सबको अच्छा लगता है, लिबड़ा हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध को एक सेठ ने भिक्षा के लिए आमंत्रित किया और बहुत प्यार से खीर बनाई। महात्मा बुद्ध जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने बहुत आग्रह किया तो चले गए अपना कमंडल हाथ में लेके। जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो सेठ तो इंतजार कर रहा था। कमंडल लिया, लेकिन देखा कमंडल में तो मिट्टी पड़ी है। तो उसको अच्छे से धोया, साफ किया, फिर उसमें खीर डाली और बुद्ध को पकड़ा दी। महात्मा बुद्ध उसको लेके जाने लगे तो सेठ जी कहते हैं बनते मुझे आशीर्वाद तो दो। बुद्ध कुछ नहीं बोले, चलते रहे। वो फिर आगे आके खड़ा हो गया, मैं आशीर्वाद दिए बिना आपको जाने नहीं दूंगा, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो बुद्ध ने पूछा कि मैंने आपको कमंडल दिया, आपने उसको मांझा क्यों? बोला उसमें ना थोड़ी मिट्टी पड़ी थी, और अगर मैं मिट्टी के ऊपर खीर डाल देता तो वो खाने लायक ही नहीं रहती, तो पहले उसको मांझना जरूरी था। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारा जो कमंडल है, बुद्धि रूपी तुम्हारा जो कमंडल है, इसमें तो बहुत देह अभिमान की मिट्टी पड़ी। पहले इसको मांझो, फिर मैं आशीर्वाद डालूंगा तो वो आशीर्वाद काम करेगा। अगर मैं ऐसे ही आशीर्वाद डाल दूंगा तो वो काम ही नहीं करेगा। तो हम भी सुबह सुबह भगवान के सामने कमंडल लेके जाते हैं कि भगवान जी इसमें आशीर्वाद डाल दो, और अगर उसमें पिछले दिन की कुछ झूठन पड़ी है तो झूठन पे कैसे भगवान आशीर्वाद डालेंगे? इसलिए अमृत वेले की शुरुआत रात को होती है। रात को मन बुद्धि स्वच्छ हल्के करके बाबा की याद में बाबा के साथ सोते हैं, और सुबह उठते ही फिर पहला संकल्प वही आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं किसका हूं, मैं बाबा का हूं, बाबा के साथ हूं, और फिर बाबा के साथ हूं। तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है। अमृत वेले हमें विश्व कल्याणकारी स्थिति में बैठना है। ये हाईएस्ट स्टेज, क्योंकि हमारा बाबा भी विश्व कल्याणकारी, निरंतर विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा था जंप लगा के बाबा के पास आके बैठ जाओ।
और बाप समान सारे विश्व को शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें दो। सेवा करो। 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो अमृत वेले बाबा से मांगते हैं, बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो। दूसरी प्रकार के बच्चे वो हैं जो मांगते नहीं है लेकिन केवल अपने लिए लेते हैं, अपने को भरते हैं। और तीसरी प्रकार के बच्चे वो हैं जो दान करते हैं, सेवा करते हैं। तो कौन सा बच्चा बनना है? देने वाला बच्चा बनना है, दान करने वाला बच्चा बनना है। जो पहली प्रकार के बच्चे हैं, जो बाबा से मांगते हैं, फरियाद करते हैं, तो सोचने की बात यह है, किसी ने हमारे सामने खजाना खोल के रख दिया कि इसमें से तुम जो चाहो उठा लो, और वो चला गया। खजाना खुला है, खजाना भरपूर है, और कोई भी खजाने के पास नहीं है, और हमें पूरी छूट है कि तुम इसमें से जो मर्जी ले लो। पर हम खजाने के पास खड़े होके ये कह रही हैं कि कोई मुझे एक मोती दे दे, कोई मुझे एक हीरा दे दे, कोई मुझे एक जवाहरात दे दे। भाई देगे कौन? उसके पास कोई खड़ा ही नहीं। इसलिए फरियाद नहीं, याद, क्योंकि देगा कौन? भगवान तो पहले ही सब कुछ दे चुका है। वो मेरा ही तो है, जो भगवान का है वो सब कुछ मेरा ही तो है। फिर मैं मेरे में से क्या मांग रहा हूं? मुझे अधिकार से उसको लेना है। शांति पर मेरा अधिकार है। शांति मुझे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? क्योंकि मैं शांति के सागर का बच्चा। और जैसे ही बच्चा बनता हूं, उसके सारे खजाने पे अधिकार है मेरा। पवित्रता पर मेरा अधिकार है। मुझे पवित्रता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? मैं उसका बालक हूं, मैं मालिक हूं। पवित्रता मेरी अपनी चीज है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी। तो मांगना थोड़ी है कि पवित्रता दे दो, शांति दे दो, या फिर कोई समस्या के लिए कहते हैं मेरी समस्या सुलझा दो। हम विघ्न विनाशक है। भगवान ने हमें दुनिया के विघ्न विनाश करने की अथॉरिटी दे रखी है। तो भला मैं किसी से कहूं कि मेरी विघ्न विनाश कर दो? मैं तो खुद विघ्न विनाशक। या हम कहते हैं किसी की बुद्धि का ताला खोल दो। बाबा कहते हैं मैंने चाबी आपको पकड़ा दी, आप खुद ताला नहीं खोल सकते हो। मैंने आपका खोला, अब आप औरों का खोलो। तो चाबी हमारे हाथ में है। जिसकी हम बुद्धि का ताला खोलना चाहते हैं, उसके लिए शुभ संकल्प करो, उसको शुभ वाइब्रेशंस दो, ताला खुलेगा। सबका ताला एक साथ तो खुलता नहीं। खेती में बीज बोते, एक दिन तो सारे बीज नहीं उगते। कोई एक दिन पहले उगता है, कोई अगले दिन उगता है, कोई 2-3 दिन भी लगा देता है, बाद में उगता है। लेकिन भगवान ने हमें चाबी सौंप दी, इसलिए सब कुछ हमें मिला हुआ है। फिर भला हम क्या मांग रहे हैं? कोई देने वाला है ही नहीं। तो हमें तीसरी प्रकार का बच्चा बनना है, बाबा के समान बनकर, बाबा के पास बैठकर, बाबा की तरह ही सारी विश्व की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। कितना ऊंचा शांति का टावर है। वहां से हम एक संकल्प करते हैं और वो विश्व की सब आत्माओं तक पहुंच जाता है। देखो ट्रांसमिशन कितना पावरफुल है। कुछ मेहनत नहीं करनी, बस संकल्प करना है। क्योंकि दुनिया में शांति की प्यास में आत्माएं तड़फ रही। हमारे ही तो भाई बहन है ना, मेरे ही बाप के बच्चे हैं ना, परम धाम में हमारे घर में ही तो रहते थे ना। तो एक ही घर के बच्चे, मुझे इतनी शांति मिली हुई है और मेरे भाई शांति के लिए भटक रहे, तो दया तो आती है ना। तो हम दयालु कृपालु बनकर बैठे, रहम दिल बनकर बैठे,
सर्व आत्माओं को शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें दे। बाबा कहते हैं अमृत वेले जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, उनके ऊपर एक नजर घुमाओ। जैसे जोहरी होता है ना, अपनी दुकान में आता है तो सब रत्नों के ऊपर एक नजर डालता है, सबकी चमक कैसी है, सबकी जगह ठीक है, बहुत कुछ देखता है। तो जब आप अपनी जानी पहचानी आत्माओं पे एक नजर घुमाते हो, उससे भी उनको बहुत बल मिलता है, सुकून मिलता है। उनको महसूस होता है कि कोई हमारा है जो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। भले वो डायरेक्ट नहीं पहचान सकते कि ये शुभ भावना किधर से आई, लेकिन उनको बल मिलता है। और ऐसे अगर हम रोज रोज शुभ भावना की एक नजर घुमाते हैं, अटैचमेंट से नहीं, शुभ भावना से, कल्याण की भावना से, ऊंचा उठाने की भावना से, तो हमारी वो भावना काम करती है और धीरे धीरे वो भी हमारे भी नजदीक आते जाते हैं और बाबा के भी नजदीक आते जाते हैं। तो अमृत वेला अपने में भरने का समय भी है और सेवा करने का समय भी है। और फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले भगवान भोलानाथ है, ऑफिशियल नहीं है। और ना ही अमृत वेले कोई भेदभाव है कि ये घोड़े सवार है, ये प्यादा है, ना कोई ये हिसाब है कि ये ज्ञान में बहुत पुराना है और ये अभी अभी आया है। अमृत वेले भोला बाबा सब भंडारे खोल के बैठता है। किसी को बाप से बात करनी है, बाप को मनाना है, बाप को रिझाना है, कोई सहज विधि सीखनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, सब अवेलेबल है अमृत वेले। कोई पुराना संस्कार मिटाना है, पाप बख्शवाने हैं, नई अनुभूति करनी है, समस्या का समाधान लेना है, प्रश्न का उत्तर चाहिए, सर्व संबंधों का प्रेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो चाहिए सब कुछ बड़ी सहजता से अवेलेबल है। बाकी टाइम में बहुत मेहनत के बाद ये चीजें मिलेंगी, लेकिन अमृत वेले संकल्प करते ही सिद्धि है। इसलिए अमृत वेले का 1 मिनट दिन के 1 घंटे से भी ज्यादा कीमती। तो हम सबको अमृत वेले का इतना ही महत्व समझ करके इसका फायदा उठाना है। जब कराची में यज्ञ था, उस समय ऐसे ऑफिशियल अमृत वेला नहीं होता था, लेकिन मम्मा तो शुरू से ही 2 बजे उठती थी। तो जैसे दादियां हमें सुनाती थी कि एक बार मम्मा योग पूरा करके और फिर किचन में चली गई, लेकिन बच्चे तो अभी तक भी नहीं उठे थे। तो किसी एक बच्चे ने मम्मा को किचन में जाते देखा और बाकी सबको भी बोला कि मम्मा किचन में गई, और सुन करके बाकी भी उठ गए और दौड़े दौड़े पीछे मम्मा के पीछे पीछे पहुंच गए। तो मम्मा ने सबको देखा और मम्मा ने बहुत प्यार से बोला कि देखो, आपके भक्त उठ करके, नहा धो करके, मंदिर में जा करके आपके घंटे बजा रही हैं, आपको भोग लगा रही हैं, आपके कीर्तन गा रही हैं, और जो देवता हैं वो अभी उठे भी नहीं है। तो पहले किसको उठना चाहिए, भगत को या इष्ट को? तो मम्मा ने कहा आप सबके इष्ट हो, इसलिए आपको भक्तों से पहले उठ जाना है।
तो देखो मम्मा ने कितना बड़ा सम्मान दिया। तो दादी कहती थी कि जब ये वाली बात हमने सुनी तो हमको पक्का हो गया कि हम इष्ट और हमको भक्तों से पहले उठना है, और उसके बाद फिर हम कभी भी ऐसे नहीं सोए, हमको सुबह उठने की आदत पड़ गई। तो हम भी ये पाठ पक्का कर लें, हम अपने अपने घर के भी इष्ट देव हैं, सारे विश्व के भी इष्ट देव हैं, और हमारे भक्त मंदिर में जब तक जाएं तब तक तो हमको वहां शक्तियों से भरपूर होके उनके सामने बैठ जाना है, ताकि हम उन्हें मुंह मांगा वरदान दे सके। अमृत वेला हम सब के लिए संगम युग में वरदान है। वरदान उसको कहते हैं जो बिना मेहनत के मिलता है। तो अमृत वेले की प्राप्ति बिना मेहनत की है, सहज सरल मिलती है। अमृत वेले अशरीरी सरल हो जाते हैं, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति सरल बन जाती है, अमृत वेले आत्मिक स्थिति सरलता से बन जाती है। तो बाबा ने कहा ये जो 3 लोक है ना, इनको 3 कमरे समझ करके इनमें आते जाते रहो। अभी अभी परम धाम में सबसे ऊपर वाली मंजिल, अभी अभी अव्यक्त वतन में बीच वाली मंजिल, और अभी अभी ग्राउंड फ्लोर पे सबसे नीचे वाली मंजिल, अभी अभी अशरीरी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी ब्राह्मण स्वरूप कल्प वृक्ष की जड़ों में। तो ऐसे तीनों स्थानों पे आते जाते रहो, बहुत मजा आएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, सीढ़ी चढ़ना उतरना उनको अच्छा लगता है, तो हमारे लिए भी बाबा ने ये खेल बनाया है। अभी अभी ऊपर जाओ, अभी अभी बीच में आ जाओ, अभी अभी नीचे आ जाओ। तो अमृत वेले भी ये खेल खेलने में बहुत मजा आता है। तो अभी हम दृढ़ संकल्प करेंगे सभी दृढ़ संकल्प कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपना अमृत वेला बहुत पावरफुल बनाएंगे। भले हम देरी से सोएं, भले हमें कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए, भले शरीर थोड़ा खिटपिट भी करे, लेकिन ये जो भगवान का बहुत बड़ा वरदान है अमृत वेला, इसको हम जरूर निभाएंगे और बाबा की श्रीमत प्रमाण निभाएंगे। सभी ऐसा दृढ़ संकल्प कर रही हैं? कौन कौन कर रही हैं? तो कल सबको अमृत वेले हाजिर होना है ना? अभी भी हाजिर होते रहे हो, लेकिन अभी और अंडरलाइन करना है। ओम शांति।